हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक एक प्रेरणादायी, बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनने जा रहे हैं हम लोग। मारिया शारापोवा, जो रीच फॉर द टॉप क्लास 9th के प्रोज का 8th चैप्टर है। उसमें सेकेंड पार्ट है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा का पूरा नाम मारिया यूरिएवना शारापोवा। आपका जन्म 19 अप्रैल 1987 को सोवियत संघ, जो वर्तमान रूस के साइबेरिया प्रांत में है, हुआ था। 1993 में 6 साल की उम्र में शारापोवा बेहतर भविष्य की तलाश में पिता यूरी के साथ रूस छोड़कर अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में चली गई थी। आइए आज हम लोग इस सत्र में प्रसिद्ध रूसी टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा की सफलता की कहानी सुने। एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी। मारिया शारापोवा के अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा थी जो 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में विश्व में प्रथम स्थान तक पहुंचा दिया। यह सब देखते ही देखते हो गया। वे एक व्यवसायी के रूप में चोटी तक पहुंचने में केवल 4 वर्ष लगाई थी। पिता यूरी के साथ की गई फ्लोरिडा की यात्रा ने उसे सफलता व स्टारडम ख्याति के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत, व्यापक कठोर प्रशिक्षण और व्यक्तिगत कई बलिदानों के माध्यम से प्राप्त किया था। एक घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि अपने जीवन में घटी घटना को बताती हैं। कहती हैं कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। तो कहती हैं, मैं बहुत अकेली हुआ करती थी। मुझे माँ की बहुत याद आती थी। मेरे पिता जी तोड़ मेहनत करते थे ताकि मैं अपने टेनिस के प्रशिक्षण को जारी रख सकूं। इस वजह से वे मुझसे मिल भी नहीं सकते थे। क्योंकि मैं छोटी थी, इसलिए मैं रात 8 बजे सो जाया करती थी। दूसरे टेनिस के खिलाड़ी प्रशिक्षु 11 बजे रात आते थे और मुझे जगा देते थे, उठा देते थे। मुझे कमरा व्यवस्थित करने और साफ करने को कहते थे। इससे हतोत्साहित होने की बजाय मैं और अधिक दृढ़ निश्चय और मानसिक रूप से अपने आप को कठोर बना लिया। मैंने कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। जब आप शून्य से आते हो और आपके पास कुछ नहीं होता है हारने के लिए, तो आप और अधिक भूखे, उस सफलता के लिए भूखे और अधिक दृढ़ निश्चयी, फर्म डिटर्मिनेशन वाले हो जाते हो। मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए इससे कहीं और अधिक अपमान सहने को तैयार थी। ये थी मारिया शारापोवा की कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपना उद्देश्य बना लेना चाहिए, उद्देश्य एक बनाना चाहिए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जितनी क्षमता प्रतिभा हो उसको लगानी चाहिए। और ऐसी ही आशा और उम्मीद हम आप लोगों से भी लगाए रखे हैं कि इस कहानी से प्राप्त शिक्षा को आप चरितार्थ करोगे और तब मैं अपने जीवन को भी धन्य समझूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।